ओके बच्चे, आज का टॉपिक बच्चे हम लोग का है, आवाज म्यूट कर लीजिए बच्चे। हेलो, ओके, तो बच्चे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टू साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर। ठीक है बच्चे, आज टुडे वी विल हैव डिस्कस्ड टू साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर। सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक पर नोट करेंगे। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कैमरा ऑन करेंगे और अपने अपने आवाज को म्यूट करेंगे। हेलो श्रेयस। यस सर। ओके, तो श्रेयस यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे टू साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर। इसका मीनिंग क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझ लेना है कि जब कभी भी गलतियां दोनों साइड में हो, दोनों साइड मींस डेबिट साइड एज वेल एज क्या, as well as क्रेडिट credit साइड, side. है ना। तो इट इज कॉल्ड टू साइडेड एरर या डबल साइडेड एरर लोग कह सकते हैं। जैसे बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है बच्चे, हम भी आपको प्रीवियस जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम भी एग्जाम्पल बताए थे आप लोगों को, आप लोगों को याद होगा वो चीज। बहुत सारे बच्चे जो उस टाइम ज्वाइन नहीं किए होंगे, नहीं आए होंगे क्लास में, तो उनको नहीं, उनके पास में वो नोट्स नहीं होगा। आप लोगों के पास में जैसे कि जी सबमिट करने को बोले थे जी संजली। सर, आज असाइनमेंट सबमिट करने के लिए बोले थे आप। ओके ओके, सभी बच्चे अपने अपने असाइनमेंट को मेल पर कर दीजिएगा। मेरे मेल pawan@. ओके, कम टू द सर एक पॉइंट। हाँ जी बात बोलिए पूछना है जी। सर। आशीष सर ना क्लास में मतलब किसी से ऐसे ही कैजुअली बात कर रहे थे और क्लास में ऐसे जी डिस्टरबेंस हो रहा था। तो सर जी आप जैसे पर्सनली बात नहीं कर सकते, जब स्टूडेंट भी नहीं कर सकता, तो उसमें सर मुझे बीच क्लास में सर ड्यूरिंग क्लास ही रिमूव कर दिए। अच्छा ठीक है ये बच्ची, इस बात पर हम लोग नीतीश सर को तो नहीं बताया, अभी अटेंडेंस ही होने वाला था। मैं सोची कि अटेंडेंस बाद बताऊंगी, क्लास के स्टार्टिंग में डिस्टर्ब होगा तो। अच्छा, हमको सर से थोड़ा इस पर देखते हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो उससे हमको बात करने दीजिए। पहले हम अपने लेवल से बात कर लेंगे, क्या हुआ था नहीं हुआ था, मुझे अभी कुछ जानकारी नहीं है इस विषय में। ठीक है, तो सर बात मैं करने आपको के पहले बाद ही इन्फॉर्म की हूँ। जी 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 देखे थे, व्हाट्सएप पर आप भेजे थे, पता है मुझे। तो फिर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था ना सर। नहीं तो उस टाइम नहीं, उस टाइम हम क्लास में थे बच्ची, इसीलिए हम आपको नहीं कुछ ये कर पाए। ठीक है, ओके सर, फिर बाद में पूछ लीजिएगा सर। हाँ निश्चित, श्योर श्योर। ओके, सर वो क्लास तो में रिलेवेंट टॉपिक पे नहीं ना बात कर रहे थे सर, ऐसे ही पूछे थे कौन शादी में गया था, कौन शादी में नहीं गया था सर। और मेरे पे बोल रहे हैं कि तुम बोलोगी क्लास में, तो सर कुछ भी बोले उनका अलाउड है सर। नहीं नहीं बच्ची, ऐसा नहीं है। देखो, एकदम से वो उसी क्लास पे की जो बोल रहे हैं सर कि तुम्हें क्लास से निकाल दिया जाएगा, ऐसे बच्ची, बोल अभी रहे हैं। क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है आपका, आप जो भी बोल रही हैं, ठीक है, अभी जो भी क्लास हो रहा है सर, तो एज अ हाँ बीच में अभी रिमूव कर दिया जाएगा किसी को भी। नहीं नहीं, आप अभी पहले तुमको समझने तो दीजिए। पहले पहले हम जानेंगे क्या चीज है, नहीं है, क्या हुआ, क्यों ऐसा डिसीजन सर लिए। ठीक है, तो मुझे पहले थोड़ा बात करना पड़ेगा ना, तब ना मुझे पता इतने चलेगा। अग्रेसिव नेचर के सर होंगे तो फिर तो कोई पढ़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी टीचर, सभी स्टूडेंट टीचर के बीच में ऐसा थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये गलत मीनिंग आप मत निकालो, या सर भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, बच्चे सभी एक समान नहीं होते हैं, सब बच्चे का अपना अपना थिंकिंग होता है। ठीक है, सब बच्चे का जो है सो अपना अपना बिहेव होता है। ठीक है, तो सभी को मिला के लेके चलना है। ओवरऑल हम लोग को सभी बच्चे को एक समान से देखना है, एक समान नजर से देखना है। सभी बच्चे मेरे लिए इक्वल है। आप ठीक पहले है, फैक्ट पता कर लीजिए, फिर बाद में हाँ बताइएगा। ओके ओके ओके।
कम टू द पॉइंट्स बच्चे। सॉरी थोड़ा आप लोग बच्चे डिस्टर्ब हो गए सर सचिन को एंट्री दे दीजिए सर। हाँ हाँ, तो बच्चे इसमें हम लोग समझेंगे आज टू साइडेड एरर। सभी बच्चे नोट कीजिए, टू साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सचिन। सर मेल कर दिए असाइनमेंट। ओके ओके, हमने कल ही कर दिए थे। चलिए बच्चे लिखिए, टू साइडेड एरर और दोज एरर। नोट नहीं भी करोगे सिर्फ समझ लो बच्चे, नोट तो ऑलरेडी हम आप लोगों को करवा चुके हैं, नोट्स लिखवा दिए हैं। समझना है कि टू साइडेड एरर आर दोज एरर व्हिच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। मतलब वैसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करे। जैसे कि वन साइडेड एरर में था कि अगर वन साइडेड एरर में एक साइड गलती हो गया दूसरा साइड सही है तो ट्रायल बैलेंस आपको डज नॉट टैली। यस या नो बताओ बच्चे। वन साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस कभी भी मैच नहीं होता है, उसमें डिफरेंस क्रिएट होते हैं, जिस डिफरेंस अमाउंट को हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिख करके क्लोज कर देते हैं। लेकिन Okay, टू साइडेड एरर में क्या होता है, गलतियां तो है लेकिन गलतियां है, गलती होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ट्रायल बैलेंस को मैच कर जाता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, कैश पेड टू राम इज ₹500, लेकिन इंक्रीज जो किया गया वो 500 के जगह 400 कर दिया। अब देखो गलतियां है, 100 रुपया कम है। राम का जो लेजर बनाएंगे और कैश का जो लेजर बनाएंगे, दोनों ही लेजर में क्योंकि जर्नलाइज ही 400 का हुआ तो लेजर भी 400 का होगा, ट्रायल बैलेंस भी 400 का होगा, इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली राम को पे हम कितना किए, 500 रुपया। तो ये तो होना चाहिए, राम का बुक भी 500 होना चाहिए और कैश भी 500 रुपया होना चाहिए। लेकिन ना तो राम के बुक में 500 रुपया हुआ ना तो कैश के बुक में 500 रुपया हुआ, यानी दोनों बुक में 400 रुपया हो गया। इसलिए ट्रायल बैलेंस मैच तो कर जाता है लेकिन गलतियां तो है, मिस्टेक तो है, एरर तो है। एम आई राइट की रॉन्ग बताइए। ये पॉइंट समझ में आया जो भी बताएं बच्चे आप लोगों को? यस सर। तो इट इज कॉल्ड टू साइडेड एरर, इसी को हम लोग टू साइडेड एरर कहते हैं। अब देखिए हम थोड़ा के रीड करते हैं बच्चे, आप लोग थोड़ा समझिएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट ऑलरेडी हम करवा चुके हैं आप लोगों को। कि टू साइडेड एरर आर दोज एरर व्हिच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। These error are occur in two or more accounts। इस प्रकार की जो गलतियां होती हैं वो दो में तो होता ही है लेकिन दो से ज्यादा भी हो सकता है। Such error are rectified by passing journal entry। इस प्रकार की गलतियों को सुधार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। अभी हम एग्जांपल दिए, कैश पेड टू राम इज ₹500 बट रिकॉर्डेड ओनली ₹400। कि राम में भी 400 और कैश में भी 400, इसका मतलब है 100 रुपया राम को भी करना है, 100 रुपया कैश को भी करना है, तो एक अलग से जर्नल एंट्री पास कर देंगे, राम अकाउंट या टू कैश अकाउंट 100 100। बताओ तो हो गया सही। तो यही चीज करा है कि टू साइडेड एरर को जब भी हम लोग उसको सही करेंगे, जब भी हम उसको ठीक करेंगे तो एक अलग से जर्नल एंट्री पास करके क्या करेंगे, ठीक कर देंगे, उसको सही कर देंगे उसको। आगे नेक्स्ट क्या कर रहा है, such error are rectified passing journal entry। This is an error of complete omission because purchase account is not debited and Sohan account is not credited। ये एक एग्जांपल दिया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन,
परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, तो परचेज अकाउंट दिया टू सोहन होना चाहिए। अब मान लो 50,000 की जगह 45,000 कर दिया, 45,000 कर दिया, या 50,000 की जगह 55,000 कर दिया, लेकिन दोनों बुक में किया। याद रखना, जब भी करेगा टू साइडेड एरर का मतलब ही हुआ दोनों बुक के अफेक्टेड होगा। अगर परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन है तो परचेज भी होगा और सोहन भी होगा। कैश पेड टू राम है तो राम भी होगा और कैश भी होगा। पेड वेजेस है तो वेजेस भी होगा, कैश भी होगा। इंटरेस्ट रिसीव है तो कैश भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। तो इस प्रकार की गलतियों को हम लोग क्या कहते हैं? टू साइडेड एरर। थोड़ा सा आगे। अब मुझे बताएंगे विवेक, आप पिछले क्लास में थे जब हम ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो Yes, sir. तो देयर आर कितना टाइप्स का होता है टू साइडेड एरर? बताइए विवेक। So 4. Yes, sir. 4 type का। कौन कौन? सुयस आप नहीं बोलिए बच्चे, हाँ। जिनसे पूछे उनको जवाब देने दीजिए। Sir, error of omission, error of recording, error of posting in wrong account, और error of principal। ओके, Yes, sir. यही 4 है। या हम तो इस तरह से भी कह सकते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर भी बताए थे, याद करो लास्ट में। ये चीज आप नहीं बोले। चलिए, तो बच्चे ये समझ में आया अभी जो बताएं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिखिए। तो टाइप्स ऑफ एरर सबसे पहला क्या है खुशी? Errors of omission है sir. ओके, तो एरर ऑफ ओमिशन, अब वही टॉपिक आ गया। ओमिशन का मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड में? Record होना, छूट जाना। यस, Books of छूट record. जाना। तो छूट जाना तो उसको तो एरर करना, उसको तो सही करना पड़ेगा ना हम लोगों को ना। Yes, sir. अगर सोल्ड गुड्स टू राम, अब सोल्ड गुड्स टू राम हो गया तो राम अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, ये चीज हम लोग जानते हैं। सोल्ड गुड्स टू राम इज ₹500, तो बच्चे हम लोग एंट्री तो जानते हैं ना, राम अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट ₹500 500। तो ओमिशन का मतलब क्या हुआ कि ना तो राम के बुक्स में रिकॉर्ड हुआ और ना ही सेल्स के बुक में रिकॉर्ड हुआ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ओमिशन है, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। हो गया सही? हाँ या ना? Yes, sir. ये निकिता, निकिता आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? निकिता है ग्रुप Yes, में? sir. Yes, sir. Yes, sir. निकिता, वो टू साइडेड एरर का जो एग्जांपल है, विथ एग्जांपल होगा आपके पास बुक, आप कल बता रही थी कि मेरे पास में है एसपीडी पब्लिकेशन का, Yes, sir. उसका दो तीन पेज मुझे सेंड कीजिए तो व्हाट्सएप पर बच्चे। Okay, sir. सर आप यस, अब देखो। सर आप हाँ बोलिए बोलिए संजलि। सर आप अदर स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। ऐसे क्लास से सर का ईगो हर्ट हो जाता है कुछ भी बोलने पर, और क्लास से आउट ऐसे कर देंगे तो हम फॉर्मली इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो हम लोग को ऑफिशियली फिर कुछ करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टर सर से बोलना पड़ेगा। आप लोग तो फिर स्ट्रिक्ट बिहेव कुछ करते ही नहीं है ना, पूछते हैं कुछ भी मैसेज भी कर देने पे। बच्ची कूल डाउन, आप शांत हो जाओ, आप एग्रेसिव इतना नहीं हो, ठीक है? आपको हम बताएं ना कि पहले हमको जानकारी प्राप्त करने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा
हम भी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अदर है। स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं कि किसका फॉल्ट है, हमेशा मेरा ही फॉल्ट नहीं हो सकता है। अगर होगा तो हम अपने ही पता चलेगा, ओपिनियन भी तो पता चलेगा। ओके, श्योर 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 बच्चे, हम आपको बताते हैं। आपकी ये लेंगे क्वेश्चन, हम लेंगे आफ्टर क्लास अगर ये क्वेश्चन हम बायस नहीं होगा सबका परसेप्शन तो सही होगा फिर। ओके ओके, हम हमको भी तो जज करने का मौका दो बाबू। तो एक बार आप फैक्ट को जानिएगा तभी तो सर। अब निश्चित श्योर क्लास में तो जानेंगे। ओपिनियन ले लीजिए, जब अभी से वो बच्चे सेंड कर रही है नहीं, अभी तभी ये नहीं चीज है ना, अभी हम आपको कंटिन्यू बताने वाले हैं, उसको सेंड करने देंगे हम अभी अब टॉपिक पर हैं बच्ची। हम आपको बताते हैं आफ्टर क्लास, आपसे हम पूछेंगे, सभी बच्चे से पूछेंगे। क्लास अब में पूछेगा। ओके। हाँ यस सर, 15 मिनट का सेशन हो जाएगा। हाँ, देखो बच्चे क्या करा है कि टू साइडेड एरर आर दोज एरर, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि टू साइडेड एरर आर दोज एरर व्हिच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। एक्सक्यूज मी दिस सर, एरर, भेज दिए हैं। ओके ओके, ठीक है। तो हम अभी तक जो बेसिक चीज, जो फंडामेंटल इसका समझे, यही समझे कि टू साइडेड एरर, एरर का मतलब गलती होता है, टू मतलब दो होता है, यानी दोनों साइड, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, जब दोनों साइड किसी भी तरह का गलती हो, चाहे वो 500 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, किसी भी, नथिंग, है ना, उससे कोई मतलब, डजंट मैटर। मैटर ये है कि अकाउंट डेबिट भी गलती है और अकाउंट क्रेडिट भी गलती है। तो इस प्रकार की गलतियों को हम लोग कैसे सही करेंगे? तो सही करने का इसका मेन एक ही है बेसिक, कि जो एंट्री, चाहे वो ओमिशन का हो, चाहे वो प्रिंसिपल का हो, चाहे वो क्या कहते हैं, ओमिशन में भी कंप्लीट ओमिशन हो, ठीक है, या पार्शियल ओमिशन हो, जो भी है, या कंपनसेटरी एरर हो, जो भी हो, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, एंट्री से सही करते हैं। ओके, आई थिंक आप लोग को बच्चे समझ में आया होगा ये चीज। जिन बच्चे को नहीं समझ में आया, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस सर, समझ में आ गया। ओके, देखिए, हाँ, इसमें इसी से नोट्स भी हम आप लोग को लिखवाए थे। खुशी सबसे पहला एग्जांपल दिए थे आप लोगों को, जो आपको याद है, खुशी बताए थे कि इसका 2 स्टेप्स है, 2 नहीं 3 स्टेप्स है। हम 2 तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। एक तो अगर जर्नल एंट्री पर उतना कमांड नहीं है बच्चे, ठीक है, तो आप स्टेप्स को फॉलो कर सकती हो या कर सकते हैं। यस बताए थे सर, कि नहीं बताए थे? यस सर, इसमें 3 3 एंट्री तरह पास का, करेंगे। हाँ, पहले तो रॉन्ग इस, एंट्री, फिर हाँ, राइट एंट्री, रिवर्स फिर ऑफ रॉन्ग। रेक्टिफाइंग एंट्री। पहले रॉन्गली जो एंट्री जो क्वेश्चन कर रहा है उसका क्या सही होगा, है ना, उसके बाद दूसरा स्टेप्स क्या था। जैसे एक एग्जांपल इसमें हमको दिखाई दे रहा है, एरर ऑफ पोस्टिंग, थर्ड पॉइंट है ये, एरर ऑफ पोस्टिंग। अब एरर ऑफ पोस्टिंग में जो है, सो क्या बताए थे कि रिसीव ₹1,000 फ्रॉम ए प्रसाद बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू आर प्रसाद। तो दिस एरर अफेक्ट 2 अकाउंट्स। इस प्रकार के एरर का जो इफेक्ट पड़ेगा वो 2 अकाउंट पर पड़ेगा, एक तो ए प्रसाद का और दूसरा क्या, आर प्रसाद का। आप लोग को स्क्रीन शेयर करें क्या इसको फिर से एक बार? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये देखो, देखिए बच्चे, आप लोग को दिखाई दे रहा है, सभी बच्चे को दिखाई दे रहा है, ये 2 एग्जांपल इसमें है। यस यस सर। थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए, जहां प्रॉब्लम हो रहा है तुरंत पूछिए।
ये तो एरर ऑफ पोस्टिंग का दिया हुआ है। यस, एरर ऑफ ओमिशन आप पढ़ा रहे हैं ना अभी? हाँ ओमिशन का तो समझाए अभी कि ये ओमिशन में अगर मान ले तो ओमिशन भी है, प्रिंसिपल भी है। ओमिशन का लगता है शायद प्रीवियस पेज में था जो कि नहीं भेजी। ओमिशन का मतलब वो हम लोग 3 टॉपिक वन साइडेड एरर में भी समझे थे, और वही जब एक अकाउंट ना होकर के दोनों अकाउंट को अफेक्ट करेगा तो वही तो समझ ली हो गया 2 साइडेड एरर। यस सर। मतलब रिकॉर्ड करना ही छूट गया, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। उसमें क्या समझे थे कि वन साइडेड एरर में एक अकाउंट में हो गया दूसरा में नहीं हुआ। समझ गए सही बच्चे? यस सर। Yes, sir. और फिर से इसको समझाएं हम आपको। सर जरूरत नहीं है सर। ओके चलिए तो नेक्स्ट पेज हम कर देते हैं इसका, ठीक है? यस सर। Yes, sir. यस सर। देखिए तो बच्चे, एरर ऑफ प्रिंसिपल, देखो आप लोग को कभी हम बताए होंगे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। Yes, sir. Yes, तो sir. प्रिंसिपल का मतलब ये कहता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेना, या जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना। तो इस तरह की गलतियों को हम लोग क्या कहते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक बार बार हम एग्जांपल आपको साइकिल का देते हैं, स्टेशन से परचेज कर लिए घर तक लाए, याद है कि नहीं? Yes, sir. अब उसका कैरेज लगा, अब वो तो एट ए टाइम इमीडिएटली लगा, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किए? रिकॉर्ड कर दिए। तो अब यहाँ पर डिटेल आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व एन इनकरेक्ट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। इनकरेक्ट एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू को कैपिटल मान लेना या कैपिटल को रेवेन्यू को Revenue मान कैपिटल लेना। मान लेना या कैपिटल को रेवेन्यू मान लेना। Yes, sir. आगे इसमें लिख रहा है an error of principle should be rectified by passing journal entry। इस प्रकार की गलतियों का सुधार हम अकाउंट में क्या कैसे कर सकते हैं? एंट्री पास करके कर सकते हैं, जर्नल एंट्री पास करके कर सकते हैं, ठीक है? In the rectifying entry, one of the accounts affected by the error should be debited and the other accounts, यानी should be debited and other accounts should be क्या? Credited with the required amount। जो भी अमाउंट गलत किए हैं, जो भी डेबिट क्रेडिट गलत किए हैं, ये तो समझ लो एक बार एकदम सभी बच्चे
टू साइडेड एरर का मतलब ही होता है कि दोनों साइड यानी डेबिट भी और क्रेडिट भी या तो ज्यादा हो जाए या तो गलत हो जाए, सॉरी या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए। अब इसका एग्जांपल समझिए बच्चे, बच्चे एग्जांपल समझिए। स्पेंड ₹2,000 on repairs of a machinery, but wrongly machinery account was debited. But wrongly machinery account was debited. गलत से मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया। सही बच्चे इसको पढ़िए। आई होप कि आप लोग को बच्चे निश्चित रूप से समझ में आएगा। सर थोड़ा जूम आउट कीजिए सर, आधा ही दिख रहा है। क्या हुआ? थोड़ा छोटा कीजिए ना सर। सर आधा दिख रहा है सर। अब देखिए तो यस सर, ठीक सही है। है सर। सर ठीक है सर। ठीक, बच्चे पढ़िए, आप लोग जूम करके पढ़ सकते हैं। और एकदम से अकाउंटिंग का देखो एक ही चीज मंत्र है। क्या मंत्र है? कि इसको डिवीजन करते रहना है। कोई भी चैप्टर हो, कहीं से हो, एकदम बच्चे आप लोग आंख मूंद करके इसको प्रैक्टिस करते रहना है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही उसका अकाउंटेंसी स्ट्रांग होगा। सिंपल है। और जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चे तो फिर तो दिक्कत है, तब तो भगवान मालिक है। सर इसको आप ही समझाइए सर, पल्ले नहीं पड़ रहा है। नहीं पल्ला पड़ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए एग्जाम्पल समझिए पहले। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि स्पेंड मतलब खर्च होता है। स्पेंड ₹2,000 on मशीनरी। हम मशीन के मरम्मत पर 2,000 रुपया खर्च किए। क्या किए? मशीन के मरम्मत पर हम इसको क्या किए? 2,000 रुपया खर्च किए। बट रॉन्गली मशीनरी अकाउंट वाज डेबिटेड। बट लेकिन गलती से मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। तो इसका एंट्री क्या होगा? रिपेयर अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये जानते हो कैसे हुआ? सर ये रेक्टिफाई एंट्री है ना? जी, ये रेक्टिफाई एंट्री है। क्योंकि गलती से मशीन अकाउंट को डेबिट किया गया बच्चे, उसको कैंसिलेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डेबिट तो रिपेयर क्रेडिट होना करना चाहिए, होगा। तो क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगा? रेक्टिफाई एंट्री टू मशीनरी अकाउंट। यस सर। वो तो समझ में आ क्योंकि गया। जरा सोचो, रिपेयर तो रिपेयर अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन बच्चे रिपेयर के जगह ये क्या कर दिया? मशीन कर दिया डेबिट। तो कैश तो मेरा सही है, क्रेडिट तो मेरा सही है। अब इससे दो Yes, अकाउंट sir. अफेक्टेड हो गया, एक रिपेयर और दूसरा मशीनरी। तब ने टू Yes, sir. साइडेड हुआ। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे और मशीनरी अकाउंट को क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। अनदर एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पर कि परचेज मशीनरी फॉर ₹1,50,000। मशीन परचेज किए तो मशीन अकाउंट या टू कैश होना चाहिए, हाँ या ना? अगर कोई मशीन आप परचेज करोगे तो Yes, मशीन sir. तो रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट में जो आएगा उसको डेबिट करेंगे। सर ये सब अलग अलग है। कौन अलग अलग है? हाँ सब अलग अलग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री दिया हुआ है आपका यहाँ पर। वही तो मेरे समझा नंबर रहे चोरी हो गए थे। ठीक है सर, समझ में आ गया। जो मशीन परचेज किए तो बच्चे क्या होगा? एंट्री मशीनरी अकाउंट या टू कैश।
लेकिन ये कह रहा है सर, कि समझ गए। रॉन्गली परचेज बुक में, तो परचेज बुक को कैंसिलेशन के लिए जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, तो मशीन अकाउंट या टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। ओके, अब इसको समझिए, कंपनसेटिंग एरर को, एक एरर को पढ़िए एक बार बच्चे, खुशी पढ़ो। नंबर नहीं नहीं, एंट्री तो हो गया, इस ये वाला कंपनसेटिंग एरर है ना, Yes, दिस sir, टाइप but ऑफ एरर्स, this type of errors do not affect trial balance. However, the rectifying entry is passed for correcting individual accounts. ओके, समझ में आया कि इस प्रकार का जो गलतियां होती हैं वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, नॉट इफेक्ट। वैसे भी हम पहले भी बता चुके हैं कि टू साइडेड एरर जो होता है बच्चे, वो जनरली ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर 400 रुपया की जगह 300 रुपया लिख दिए तो 300 डेबिट भी कर दिए, 300 क्रेडिट भी कर दिए, तो ये ट्रायल बैलेंस को क्यों इफेक्ट करेगा? गलती तो है, 100 रुपया तो कम दिखाए हैं, तो गलती रहने के बावजूद भी ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है। However, the rectifying entry is passed for correcting, तो इसमें देखिए रेक्टिफाई एंट्री देने के लिए करेक्टिंग, करेक्टिंग मतलब करेक्ट एंट्री, हम इंडिविजुअल अकाउंट में क्या करते हैं, करेक्ट एंट्री दे करके पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, पेड रुपीज 350 टू गौरव एंड 450 टू सौरभ, तो गौरव अकाउंट डी आर, सौरभ अकाउंट डी आर टू कैश, ठीक है। बट रॉन्गली गौरव अकाउंट was debited with rupees कितना 250 and that of Saurabh account कितना 550, तो जो 350 था उसके जगह 250 लिखा, यानी 100 रुपया का एंट्री करना पड़ेगा अलग से, और जो 450 था वो 550 हो गया गलती से, तो इसको सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गौरव अकाउंट डी आर टू क्या सौरभ अकाउंट, जो ज्यादा किए रिवर्स ऑफ उसको रॉन्ग कम कर, एंट्री भी होता है क्या? क्या रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री? रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, हाँ, अगर मान लो इस तरह का गलती अगर हो गया है तो उसको सही करने के लिए मुझे तो करना नलिफाई ही करने के पड़ेगा लिए ना। इफेक्ट को, रॉन्ग एंट्री के हाँ, इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए। हाँ, उसको सही करने के लिए, उसको काटने, कैंसिलेशन के लिए, यस, ठीक है, तो वो करना पड़ता है। फिर उसके बाद नेट इफेक्ट ऑफ रिवर्स एंट्री आता है। यस सर, यस यस, करेक्ट करने पे, करेक्ट एंट्री करेक्ट करने करने, पे। हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे गौरव अकाउंट को हम 100 रुपया कर दिए, यहाँ पर गौर कीजिए आप, तो गौरव ऑटोमेटिकली अकाउंट को 100 रुपया, क्योंकि ये गौरव को हम कितना किए थे, देखो, पेड रुपीज 350 टू गौरव, अब 350 की जगह हम कितना किए, 250 ही किए, 450, हाँ 250। तो इसका मतलब 100 रुपया मुझे और करना पड़ेगा गौरव को डेबिट ना, यस वही गौरव अकाउंट डेबिट हुआ है। यस। एनी मोर क्वेश्चन बच्चे बताओ। नो सर। इसको हटा दें स्क्रीन शेयर से। यस सर, कैमरा ऑन कर लो सर। रोल नंबर 4 1332। मिस्टर विषय जी, देखो तो बच्चे, ये अब इस पर एग्जाम्पल दिया हुआ है,
सर इसको घुमाइए ना सर। घुमा तो दिए। सर ये हॉरिजॉन्टल है। क्या हो रहा बच्चे? कॉर्नर घुमा दीजिए सर। ये हॉरिजॉन्टल है सर। Yes, देखो sir. अब हुआ ठीक? नो सर। अब ठीक नहीं हुआ। नो सर। सर कुछ रोटेट करिए सर, हो जाएगा शायद। सुयश आ जाए तो बताइएगा। सर नो अभी सर, नहीं हुआ हॉरिजॉन्टल रोटेट है। सर। अरे ना हम नोट करवा देते हैं बच्चे, नोट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीन शेयर हटा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर भेज दीजिए सर। ग्रुप में सेंड कर अच्छा। दीजिए सर। जैसे ग्रुप अच्छा, में ग्रुप। सेंड कर दीजिए। ओके ओके ओके। देखो तो बच्चे सभी कोई ग्रुप में चेक कीजिए बच्चे सभी कोई। यस सर आ गया। यस सर आ गया। यस सर आ गया। इसको सभी बच्चे प्रैक्टिस कीजिएगा बढ़िया से।